नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी अडानी के संबंधों पर साधा निशाना, माफी मांगने से भी किया इनकार। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने राहुल के आरोपों को बताया झूठा और बेबुनियाद। ओबीसी समाज के अपमान पर राहुल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की कही बात। नौकरी के बदले जमीन संबंधी घोटाले मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए तेजस्वी यादव। सीबीआई की ओर से गिरफ्तार न किए जाने के आश्वासन के बाद मामले की जांच में किया सहयोग। भागकर दिल्ली पहुंचा आतंकी अमृतपाल। आईएसबीटी बस अड्डे की ट्रेस हुई लोकेशन साधु के भेष में आया नजर। दिल्ली और पंजाब पुलिस अलर्ट। शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। ईडी मामले में रद्द हुई जमानत 5 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। आज की पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया है। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता है। डॉक्टर साहब, लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब राहुल गांधी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ मैसेज इसमें वो देना चाहते थे? कोई मैसेज नहीं था, कंफ्यूजन की स्थिति थी। वो क्या कह रहे थे वो खुद ही समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी हमसे डरते हैं और इसलिए सदस्यता जो है रद्द कराई गई है। साजिश, वो विक्टिम कार्ड, वो कहते हैं ना कि नाखून कटा करके वो शहीद बनना चाह रहे हैं। पहली चीज ये कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है कि गांधी परिवार के ऊपर देश का कानून नहीं चलता तो वो कोई कंफ्यूजन में है। अभी लक्षद्वीप के जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उनको भी इसी तरह से एक क्रिमिनल केस में सजा मिली। सदस्यता बिना बोले हुए, बिना किसी विलंब के खत्म कर दी गई। वो कोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं, वहां अपील की सुनवाई चल रही है। बाकायदा जो कन्विक्शन है, जो जेल सेंटेंस है, उसके ऊपर भी स्टे है, लेकिन फिर भी सदस्यता मिली नहीं है। आज से पहले 32 लोग इस कानून के तहत उनकी सदस्यता गई है। भाई ये कोई स्पेशल कानून बनेगा राहुल गांधी के लिए? ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत उनकी सदस्यता गई है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे कि मोदी ने हमें हटा दिया। तो पहले तो आप तय कर लो कि देश के कानून में आपको भरोसा है या नहीं है, या फिर आप छाती पीटते रहोगे कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा लोकसभा के अंदर। अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है उसके ऊपर मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि जमीन हिल जाएगी, तो भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो भाई मना कौन कर रहा है? भाई आपको लोकसभा के अंदर का इंतजार है क्या? भाई इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और बहुत ही डायनेमिक और वाइब्रेंट है, उसकी तो आज एक मिसाल भी मिली। आप कहते हो कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आज हर सोशल मीडिया से लेकर के, टेलीविजन चैनल से लेकर के, हर वेबसाइट के ऊपर राहुल गांधी लाइव चल रहे थे। पूरा देश देखना चाह रहा था कि राहुल गांधी बोलते क्या हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारे, और अगर आपको अडानी और मोदी के रिश्ते के ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पूरा देश देखेगा, सारी मीडिया लाइव दिखाएगी। भाई ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को कोई टेलीविजन चैनल वाले बुलाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, उनको लाइव नहीं दिखाया जाता? भाई 4 साल तक
आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को टेलीविजन चैनल के ऊपर किसी भी बहस में जाने से मना किया था। यह फैसला इस राहुल गांधी का था, जो अभी विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि भाई हमें तो बोलने नहीं दिया जाता। आपके पास साक्ष्य है, सबूत है, आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सारी दुनिया देखेगी। या फिर अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा? तो ये बेकार की चीजें हैं। राहुल गांधी इस एपिसोड में बड़े ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो पिछले कई सालों से उठाते चले आ रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को ना हुआ है ना आगे कभी होगा। जी बिल्कुल, मानहानि केस में राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर लगभग बर्बाद होता दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी अब भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। वहीं राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया और बीजेपी इस अपमान के बदले देश भर में राहुल के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेगी। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी ने सभी सवालों का जवाब देते हुए अब इस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से राहुल को जवाब दिया गया है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने एक तरफ बीजेपी पर हमला किया और अब बीजेपी ने उस पर पलटवार करते हुए राहुल के सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, वो अपने आप को शेर साबित करना चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जो उसका काम है। अगर आपके पास इतना बड़ा मुद्दा आया है तो कांग्रेस पार्टी को तो चाहिए था कि देश भर में आंदोलन करे, सड़क पे उतरे। आज तो कहीं कुछ हो नहीं रहा था, और जो कुछ हो भी रहा है बहुत ही लोकलाइज्ड स्तर पे। तो कांग्रेस पार्टी की संगठन क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इस मसले को दूसरे लेवल पे लेकर चली गई है, जो सीधे सीधे वोट बैंक को अफेक्ट करता है। वो ये कह रहे हैं कि आपने ओबीसी का आपने अपमान किया, जो पिछड़े वर्ग हैं उसको आपने गालियां दी, और इसके लिए आप माफी नहीं मांगोगे तो ये तो बीजेपी है, ये तो घूम घूम के कहेगी। और दूसरी जो सबसे अहम चीज कि इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। दो तीन झूठ के साथ साथ रविशंकर प्रसाद ने सबूत भी दिखा दिए। पहला चीज ये कि आपने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि विदेशी इंटरवेंशन हो, तो टेप सुना दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेप सुनाया गया। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, यहां बीजेपी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश कर रही थी। फिर आपने ये कहा कि भाई श्रीलंका में कैसे अडानी को सारा करार मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई यूपीए की जब सरकार थी उस समय इंडोनेशिया में भी मिला था, तो उस समय क्या मनमोहन सिंह ने दिलवाया था। और रही बात श्रीलंका में एक ऑडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप जो चल रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने वायरल किया, उसके बाद वहां की सरकार ने, वहां के राष्ट्रपति ने यह कहा कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। मतलब ये आपके आरोप को बकायदा जहां से ये सोर्स है, सोर्स ही डिनाई कर दे रहा है। तो आप फर्जी आरोप पहले भी लगाते रहे, चाहे राफेल का हो, लोया हत्याकांड का हो, जस्टिस लोया की मौत का, तो तमाम चीजें हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई अमेच्योर, जो राहुल गांधी एक बहुत ही नौसिखी की तरह, एक उसको कह सकते हैं कि वेल ऑयल्ड पॉलिटिकल मशीन, इलेक्शन मशीन से आप भिड़ने की कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी का कद धीरे धीरे बिल्कुल ही बौना होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर अपने सबूत पेश कर उनके सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता दिया। अगली खबर में बात करते हैं मुसीबत में फंसे तेजस्वी यादव की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज आखिरकार नौकरी के बदले जमीन संबंधी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए, जहां पहले उनसे सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराई गई, फिर जांच दल के सामने उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। इसी मामले में ईडी ने उनकी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से पूछताछ की। इससे पहले तेजस्वी पूछताछ के लिए दी गई 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए थे। हालांकि सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी के समक्ष पेश होने को लेकर सहमति जताई थी। डॉक्टर साहब, सीबीआई के सामने आज तेजस्वी यादव पेश हुए, क्या कुछ हुआ पूछताछ? देखिए, पूछताछ तो वही हो रहा है कि जो पटना में जो मॉल बन रहा है उसकी जमीन को लेकर के पूछताछ हुई। 2 शिफ्ट में हुआ। सवेरे गए लंच के लिए, फिर उन्हें छोड़ा गया, वापस गए खाना वाना खा करके, फिर उनको बुलाया गया।
बहन मीशा वो ईडी से उनसे पूछताछ हो रही थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये सब बन रहे थे कि झुकेंगे नहीं। वो एक फिल्म आई थी, उसका डायलॉग चल रहा है, सब लोगों को डर लगा हुआ है और सब राहुल गांधी की तरह शेर बनना चाह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। दिक्कत क्या है कि भाई आप घोटाले में फंसे हुए हैं, आपके खिलाफ 200 ऐसे जमीन के सबूत मिले हैं जिसमें यह मालूम चल रहा है कि आपके पिता जिस समय रेलवे मिनिस्टर थे उस दौरान नौकरी के बदले आपके परिवार और आपके परिवार से जुड़ी कंपनियां और लोगों ने उन लोगों से घूस के तौर पे जमीन ली। तो ईडी तो भी पूछताछ कर रही है और कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, तब यह तय होगा कि भाई आपके खिलाफ कोई वेंडेटा चल रहा है या फिर आप इसमें पकड़े गए हैं। कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ये लोग सारे विपक्ष जो पार्टी फंसी हुई है वो सब इसको एक राजनीतिक कलर देना चाह रही है। दिक्कत क्या है, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। देश की जनता देख रही है कि ये वही परिवार है, ये वही विपक्ष के लोग हैं जो राजनीति से पहले इनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या थी और सरकार में रहने के बाद ये कैसे अरबपति खरबपति बन गए। तो पब्लिक तो बेवकूफ नहीं है, ये पैसा आ कहां से रहा है। भाई तेजस्वी यादव बताएंगे कि आपने कौन सा ऐसा कारनामा किया है, कौन सा काम करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं कि आपको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो है 150 करोड़ रुपए का आपके पास घर है, बंगला है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। राजनीति परसेप्शन पे चलती है और परसेप्शन यही है कि आप लाख कुछ भी कह दें, भ्रष्टाचारियों को देश की जनता भ्रष्टाचारी के रूप में ही देखती है। जी बिल्कुल, यानी कि बार बार बचने के बाद अब सीबीआई के सामने तेजस्वी पेश हुए, जिसमें पूछताछ में अब कई खुलासे होने की आशंका जताई गई है। आगे बात करते हैं भगौड़े अमृतपाल की नई लोकेशन पर। खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह और उसके साथी पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच खबर आई है कि अमृतपाल को उसके एक साथी पपलप्रीत सिंह के साथ आईएसबीटी बस अड्डे पर देखा गया है। पता चला है कि अमृतपाल साधु के भेष में नजर आया है। खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीमें दिल्ली और इसकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चला रही है। डॉक्टर साहब, बार बार अमृतपाल को लेकर नई नई लोकेशन सामने आ रही है और अब दिल्ली में वो क्या कर रहा है? देखिए, पंजाब सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा ही एम्बैरेसमेंट का सबब है ये। पूरी की पूरी पुलिस, तमाम सरकार आपने पीछे लगा दिए, एक शख्स को पकड़ नहीं पा रहे, भाग जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भगा रही है, मदद कर रही है। बिना इस तरह के मदद के कोई इस तरह से भाग नहीं सकता। सीसीटीवी का लोकेशन तब मालूम चलता है जब वहां से निकल के आता है। आज तारीख है 25, तो 21 तारीख का सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। भाई कर क्या रहे हैं सारे लोग। अब दिल्ली आ गया है, दिल्ली आया है तो एक और नया कनेक्शन, यहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में पकड़ा गया और किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर में पकड़ा गया, तब क्या करेंगे ये लोग। तो टेंशन हर तरफ है। एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि ये शख्स पंजाब पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। इसके एन नंबर ऑफ रीजन है, आप समझदार हैं, आप समझ लीजिए। इसको पकड़ा जाएगा तो किसी दूसरे राज्य की पुलिस या किसी सेंट्रल एजेंसी की मदद से ही इस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। वैसे इसके पासपोर्ट के नंबर डिटेल सारे बाहर आ गए हैं। मालूम ये चल रहा है कि ये ब्रिटेन की नागरिकता का एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुका है। ये हिंदुस्तान को आग में झोंक के ब्रिटेन की सदस्यता लेकर के, सिटीजनशिप लेकर के वहाँ बसना चाह रहा था कि ताकि फिर वहाँ से वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहे, माल कमाता रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पासपोर्ट के खुलासे के बाद से वो ना तो इंग्लैंड पहुँच पाएगा, ना ही हिंदुस्तान से बाहर जा पाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति में कोई शख्स जिसका पासपोर्ट नंबर और सब कुछ है और उसके बावजूद वो भाग जाता है, तो सीधा सीधा ये सरकार के ऊपर एक धब्बा होगा कि आपने कैसे एक आतंकी को इतने दिनों की चेज के बाद आपने बाहर जाने दिया।
जी बिल्कुल। तमाम कोशिशों के बाद अमृतपाल अब भी फरार है, जिसके बाद अब दिल्ली में उसकी लोकेशन ट्रेस होना अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बन गया है। अब आखिरी खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया की। फिर रद्द हुई जमानत याचिका पर। जेल से बाहर आने के लिए बेताब मनीष सिसोदिया बार बार अपनी जमानत के लिए याचिका डाल रहे हैं और हर बार उनकी याचिका खारिज हो जाती है। एक बार फिर शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के शिकंजे से बचने के लिए सिसोदिया ने जमानत याचिका डाली थी, जिसे आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें 5 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। इससे पहले सीबीआई मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई थी। डॉक्टर साहब, पहले सीबीआई मामले में तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अब फिर से न्यायिक हिरासत जो है ईडी मामले में उनकी मनीष सिसोदिया देखिए, इनकी बेल नहीं मिलने वाला। ये केजरीवाल जितना भी मीडिया के जरिए और पत्रकारों के जरिए ये कहता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम लोग बयान देते हैं, इसलिए हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, आई मिस यू सिसोदिया, इस तरह की चीज़ें बोल करके आप तमाशा क्रिएट मत करो। कोर्ट के अंदर केजरीवाल के गैंग की एक भी दलील काम नहीं कर पा रही है। कारण ईडी और सीबीआई के पास सबूतों का भंडार है। अभी तो 5 तारीख, मैं तो ये कह रहा हूं 5 महीने तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। जब तक जांच चलती रहेगी उसे तिहाड़ जेल में ही समय बिताना पड़ेगा। जब चार्जशीट डाल दिया जाएगा इन लोगों के खिलाफ, तब भले राहत मिल सकती है, अदरवाइज इनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आप देखिए, केजरीवाल आजकल, पहले प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेने से डरता था, अभी चूंकि ये दो इनके चहेते जेल के अंदर हैं, तो वो ग्राउंड बनाना है, इसलिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कि ये प्रधानमंत्री अनपढ़ है, तो गंवार है, इसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता। तो तमाम जो ज्ञान का भंडार जो है वो केजरीवाल के धूर्त दिमाग के अंदर है, जिसके जरिए दिल्ली में इन लोगों ने भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। जी बिल्कुल, यानी कि शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।